फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि 18 जून 2024 की होने वाली यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। और आपको हम सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे आए थे। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रिंट पे है जिसमें आपको दोनों पेपर आपको करना था, साथ में दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। जो सामान्य होता है, आप जिस भी सब्जेक्ट से रहिए आपके 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको करना होता है। तो सबसे पहले हमारा आया था डीआई से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें आपकी तालिका दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तालिका से आपका हमेशा डीआई से हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और आप अगर अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ओके, अब देखिए डीआई का क्वेश्चन हो गया आपका। डीआई के 5 क्वेश्चन के बाद हमारा आता है पहला क्वेश्चन पूछा है कि मैचिंग दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग का सी जो सेम क्वेश्चन जो होता है आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है मैचिंग करने के लिए दिया गया है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से। ठीक है, कि इसमें बोल रहा है कि पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, फिर हिंदी कॉलेज, हिंदू कॉलेज और बिशप कॉलेज और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, साथ में यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन सी के संबंधित है इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि शोध निबंधन के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना था। जो आपके क्वेश्चन आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि अभिस्वीकृतियाँ, शोध विधियाँ, विचार विमर्श, सहज समीक्षा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए प्रेक्षण किया जाता है। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं फोकस या फिर हिमकंदुक या फिर स्वदेश्य या फिर समूह प्रतिचयन। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि स्वयं पर पूछा गया क्वेश्चन, और लगभग हर बार स्वयं से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछते हैं। ठीक है, स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रमों के 4 चतुर्थांश समूहों को पहचानना था। इसमें आपके 5 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, इसमें आपका स्वयं मूल्यांकन परीक्षण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और शंकाओं के निवारण हेतु ऑफलाइन विचार विमर्श, और आपकी विशेष रूप से तैयारी सामग्री जिसे डाउनलोड मुद्रित करना, और अधिगमकर्ताओं के मध्य आमने-सामने वार्तालाप। ठीक है, आपको इसमें से बताना था कि कौन सा सही है, उसको करना था। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि बौद्ध विचारों में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है। ऑप्शन दे रखा था शक्ति, शाब्दिक, धार्मिक और राजनीतिक। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए मैचिंग ही दिया गया है। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में और हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है, परिपक्वन खतरा, क्षयण खतरा और इतिहास खतरा और पर्यवेक्षण खतरा, साथ में आपके ऑप्शन भी सामने दिए गए हैं। आपको इसमें से मिलाना है कौन सा सही है, और आपके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। अब आपको इसमें पहचान करके इसमें से आंसर टिक करना था। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, और साथ में देखें न्याय वाक्य में 3 प्रकृतियाँ होती हैं, या फिर न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। न्याय से बोला है कि न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं, न्याय वाक्य में 5 पद होते हैं, आपके दिए हुए हैं और आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इसमें सही से क्वेश्चन जो आपके आंसर है आपको चूज करना है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको इसका सही आंसर निकालना है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु जल प्रदूषक हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको जो सही ऑप्शन हो या कुछ टिक करना है। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है आपके मैथ से। ठीक है, कि 50 रुपये के किसी राशि को ABC में बांटना है, जो कि A है आपका B से 5 रुपये कम पाता है और B C से 10 रुपये कम पाता है। इनको मिली राशियों का अनुपात कितना होगा वो बताना था।
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि आधार एम संख्या पद्धति में यदि एल एम संख्या एल को निरूपित करता है, तो जब इसकी आधार संख्या पद्धति को निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से ए डी का आरोही क्रम क्या होगा, चुन करके आप बताना था आंसर। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 18वां जो क्वेश्चन है, ये भी आपको ऑप्शन दे रखा था इसमें से, ठीक है। बोला कि कंप्यूटर मेमोरी में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। ये आपको 4 ऑप्शन में से दे करके जो भी आंसर सही था उसको आपको टिक करना था। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोई भी बिल्ली बैल बिडाल नहीं है के समतुल्य है, आपको देखना था। अब ठीक है, अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको दे करके टिक लगाना था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से जो भी है सही होगा आपको टिक लगाना है। लास्ट वाला आता है क्या कि गणित से संबंधित समस्या पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, न्याय सूत्र या फिर लीलावती या फिर मीमांसा या फिर प्रमाण वर्तिका। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका देखिए स्वयं से क्वेश्चन पूछा गया है, स्वयं से क्वेश्चन पूछा गया है और से पूछ रहा है कि कौन से स्वयं पाठ्यक्रमों हेतु, ठीक है, नियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय समन्वयक हैं। आपकी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से, और आपको इसमें से आंसर छाट करके आपको आंसर देना था। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि माप की निम्न मापनियों को पहचान कीजिए जिनकी प्रक्षेपणों का श्रेणीकरण किया जाता है, ठीक है, नामित, क्रमसूचक, अंतराल या फिर अनुपात। उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आता है हमारा अगला क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर युक्तियाँ केवल आउटपुट युक्तियाँ होती हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल या फिर आपकी CRT, मॉनिटर, नंबर पैड या फिर प्लॉटर, ठीक है। उसके बाद आपके ऑप्शन देखिए, जो भी आपका आंसर सही था आपको टिक करना था। अब आता है हमारा क्या कि वर्ष 1945 के आसपास प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था, जो कि प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी की धारा करता था तथा फिर डाटा मेमोरी के प्रोसेस के बीच संचालित होगा। आपके ऑप्शन दे रखा है, जो भी आपका आंसर था उस आपको टिक करना था। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है कि वर्णमाला लेखन में की संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में आती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, साक्षरता, मुद्रण, अनन्यता या फिर प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन हमारा देखा है, क्वेश्चन से मैथ क्वेश्चन से पूछा है कि एक 500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी आपके 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, तो बताइए कि सुरंग की लंबाई कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है आपको सॉल्व करके आंसर निकालना था। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा जनसंचार की कौन सी विशेषताएँ हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपका ऑप्शन आंसर होगा उसको आपको सही करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 20वीं शताब्दी के भारत के आरंभिक वर्ष में स्थापित किए गए शिक्षा क्रमों को बताना था, ठीक है। विद्यालय दे रखे थे प्राचीन काल के, और उसमें आपको सही क्रम के अनुसार से उनको टिक करना था। यहाँ पे आपका मिलान दे रखा हुआ है, ठीक है, बोल्ड, रिंग, सोल्ड, फॉर्म, ठीक है। उसको आपको कौन सा सही होगा उसको आपको टिक करना था। अब आपका देखिए ये भी आपका मैचिंग यही है, ठीक है। HTTP, SSL, SMTP और FTP, ये आपको देख करके आपको टिक करना था इसमें। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आप फिर से हमारा मैथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो आपके दे रखे गए हैं भिन्न, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना था। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि सरल पंजीकरण में अर्हत जनसंख्या की किस आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा के पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या का मापन है, ठीक है। 18 से 24 वर्ष, 19 से 25 वर्ष, या फिर 18 से 23 वर्ष, या फिर 17 से 23 वर्ष तक। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा मैचिंग है, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपकी बीमारियां से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे बताना था कि कौन सी कमी है, ठीक है, कि किससे हमारा कौन सी बीमारी होता है, इसको देख करके पहचानना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर भी आपका तर्क से पूछा गया है,
ठीक है, तरुण हत्या का दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है कि तरुण किसी को मार सके। ठीक है, इसमें से आपको पढ़ना है और उसको बताना है कि किस प्रकार का दोष है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बढ़ते गुणार्थी के क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, घरेलू पशु फिर या फिर पशु या फिर घोड़ा या फिर भाड़ होने वाला पशु, कि सबसे पहले कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन से पशु आए, ये आपको एक सही क्रम में लिखना था। अब बोल रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, ठीक है, अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप से पूर्णतः सिद्ध होती है। आपके कहाँ पे होती है, कर्क रेखा से ऊपर या फिर मकर रेखा से नीचे या फिर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में या फिर दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोगों को निम्न में से किस किस के हेतु स्पष्टता की आवश्यकता होती है। या फिर ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपका आंसर होगा उससे सही करना, टिक लगाना था। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित, ठीक है, का सही हमें अनुक्रम हमें लिखना है। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी होगा आपका आंसर सही होगा उसको आप लिखना है। और हमारा आता है क्या, ठीक है, सौर तापीय ऊर्जा संचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपका जो भी आंसर सही होगा इसमें से आपको भी टिक लग करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैचिंग के बारे में, ये भी आपका मैचिंग ही है। ठीक है, आपको इसको पढ़ करके सही आंसर निशान लगाना था। फिर आता है हमारा क्या अगला क्वेश्चन, ये आपके हमारे मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चन कथन सही है उस पर हमें ऑप्शन यहाँ दे रखा हुआ है, उस पर हमें टिक लगाना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आपकी रुचि वाले चरों में इतर बाह्य चरों का संबंधित निरसन निम्न में से किसमें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, गुणवत्ता शोध में, प्रायोगिक शोध में, सहसंबंध या फिर अनुदैर्ध्य में। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैकाले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें करना था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से आपके ऑप्शन दिए गए थे साथ में कि जो भी सही है वो हमें यहाँ पे नीचे टिक करना है। अब आता है हमारा क्या, ये भी है, ये हमारा, ठीक है, इसको हमें भी सही क्रम में लिखना है। आत्मनियंत्रण अधिगम चक्र को हमें सही क्रम में लिखना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे 5 नंबर हमारा पूछता है हमेशा गद्यांश से, पैसेज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम आपके क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दे गए हैं पैसेज, फिर वही आपके यहाँ पर दिए हुए हैं हिंदी में। फिर उसके बाद इसमें से आपके 5 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा है, आपके पैसेज में से पूछेगा। आप अगर पैसेज को ढंग से पढ़ करके कर लेते हैं, आपके 5 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस इसमें जो भी होंगे आपके पैसेज से ही पूछे गए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर ही नहीं पूछे गए हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तब आपका 5 नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।